हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज कम्प्लीट लाइफ में। फ्रेंड्स, आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स एक्टिव एंड पैसिव की। मैंने आपको मेरे चैनल पर प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों सेंटेंसों के पहले ही ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब मैं उनके एक्टिव एंड पैसिव आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोनों सेंटेंस के आपको अफर्मेटिव मैंने ऑलरेडी करवा दिया हूँ, मतलब एक्टिव वाइज ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इनके हम आज पैसिव करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या चेंज होता है। रूल्स टू चेंज एक्टिव वाइज इनटू पैसिव वाइज। इनके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए होते हैं। फर्स्ट वन होता है इंटरचेंज बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में हमें क्या चेंज करना है। फिर सेकंड होता है हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव वाइज। जो पैसिव वॉइस में होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, लेकिन एक्टिव में जैसे प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, लेकिन जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो उसमें कंपलसरी है हेल्पिंग वर्ब यूज होगी ही। थर्ड पॉइंट होता है आपका मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन थर्ड फॉर्म। जो हमें मेन वर्ब यूज करना है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज करना है, किसमें, पैसिव में। एंड लास्ट पॉइंट होता है बाय प्रोसीड द एजेंट ऑफ पैसिव वॉइस। जो पैसिव वॉइस का हमारा एजेंट है उसको हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, बाय लगा करके। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट सिंपल का। पहला जो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल की आइडेंटिफिकेशन वगैरह मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ सिर्फ हम देखेंगे पैसिव वॉइस। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, तो सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। हम यदि किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पैसिव में, तो हमें पहले चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, किस तरीके का, उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, इज, एम या आर। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इनमें से कोई एक। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद आएगा हमारा वाई, देन आएगा सब्जेक्ट। अब नोटिस हमें ये करना फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। पहले तो जिस एक्टिव वॉइस को आप पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो उसमें कंपलसरी है कि ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो फिर पैसिव में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट हमें पहले कंपलसरी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के सबसे पहले ऑब्जेक्ट पुट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे, सिंगुलर है, प्लूरल है, किस तरीके का है, फिर हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग, फिर चाहिए हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, और लास्ट में आएगा आपका सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट हम पहले पुट कर रहे हैं और लास्ट में कर रहे हैं सब्जेक्ट पुट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है, हम कैसे चेंज करेंगे। तो पहले तो यहाँ समझ लेते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव में डिफरेंस क्या है। एक्टिव वॉइस का मतलब है कर्ता प्रधान। एक्टिव वॉइस जो होता है वो कर्ता प्रधान होता है, लेकिन जो पैसिव वॉइस है वो कर्म प्रधान होता है। इसमें हम आपको एक एग्जाम्पल दिखा के बताते हैं कि किस तरीके से कर्ता प्रधान और किस तरीके से कर्म प्रधान होता है। जैसे ही रीड्स द बुक, ही रीड्स द बुक, वह पुस्तक पढ़ता है। इसमें यदि हम देखें तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, पुस्तक कौन पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर कर्ता की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये एक्टिव वॉइस है। क्यों, क्योंकि हम कर्ता की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है वो क्या प्रधान है, सब्जेक्ट, मतलब एक्टिव वॉइस हो गया। अब हम इसको कैसे देखेंगे कि ये कर्म प्रधान हो जाता है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने आपको फाइंड करने का तरीका बताया था कि दो वर्ड, एक वाट एंड एक हूम, दो वर्ड इन दोनों के आंसर्स देते हैं ऑब्जेक्ट फाइंड करने की। तो वह क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, व्हाट, क्या, इसका आंसर मिला हमें।
वह पुस्तक पढ़ता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, द बुक। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तो ऑब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, एक ही है बुक, तो आ जाएगा द बुक इज। अब चाहिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीड। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। द बुक इज रीड। इसके बाद चाहिए बाय, बाय पुट किया, देन सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो है ही को हम किस तरीके से चेंज करेंगे, आपके जो सब्जेक्ट हैं ये नॉमिनेटिव केस में होते हैं, सब्जेक्ट जो है वो नॉमिनेटिव केस में होते हैं, तो इसको हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आई, तो आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में, ये अभी नॉमिनेटिव केस में था, दैट मीन्स सब्जेक्ट के रूप में था, अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में बन जाएगा मी, बी का हो जाएगा अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, इट का इट, और दे का हो जाएगा देम। तो इस तरीके से जो आपके सब्जेक्ट हैं ये ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा क्या है, ही, तो ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में। तो द बुक इज रीड बाय हिम। इस तरीके से ये जो है ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। एनी प्रॉब्लम फ्रेंड्स? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे राम ईट्स एन एप्पल। राम एक सेब खाता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एन एप्पल। राम क्या खाता है, एन एप्पल, तो एक ही एप्पल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। राम एप्पल, एन एप्पल इज। अब वर्ब चाहिए थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ईट का क्या होता है, ईटन। राम एन एप्पल इज ईटन। इसके बाद चाहिए वाई, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है राम, तो राम में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये नाम है, तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो एन एप्पल इज ईटन बाय राम। राम के द्वारा एक सेब खाया गया। ये हो गए प्रेजेंट सिंपल के। अब आते हैं सेम एज कंटिन्यूअस के। स्ट्रक्चर आपका वही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के लिए चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे जो रहेगा हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज हो जाएंगी। इज एम आर के साथ लग जाएगा बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ज्यों की त्यों, फिर वाई, और लास्ट में सब्जेक्ट। कोई एक सेंटेंस बना लेते हैं फ्रेंड्स। शीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता एक गाना गा रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता क्या गाना गा, क्या कर रही है, गाना गा रही है। क्या गा रही है, आ सॉन्ग। तो आ सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम आ सॉन्ग को पुट कर देंगे। आ सॉन्ग एक ही गाना है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज। आ सॉन्ग इज सिंग। सिंगिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, बीइंग लगाना, तो बीइंग को पुट कर लेते हैं। अब देखते हैं वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंगिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है संग। तो आ सॉन्ग इज बीइंग संग, वर्ब पुट हो गया। बाय पुट करते हैं, फिर सब्जेक्ट चाहिए, तो सीता ज्यों का त्यों आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें। आ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सीता। तो इस तरीके से फ्रेंड्स प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।